हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। तो गाइस, आज हम आपको इन्वायरमेंटल साइंस का यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 3 पढ़ाएंगे। तो आपका यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 कंप्लीट हो चुका है। यूनिट 5 के भी आपके चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। जिसने भी नहीं देखा है, हमने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, आप प्लीज़ जाकर ज़रूर देखिएगा। आज हम पढ़ाएंगे आपको चैप्टर नंबर 3। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपकी बुक का नाम है वो है पर्यावरण अध्ययन सहायक सामग्री। ये आपके एनवायरमेंटल साइंस की बुक का नाम है। इसमें यूनिट 5 में चैप्टर नंबर 3 आता है ठोस अपशिष्ट। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठोस अपशिष्ट के बारे में, यानी कि सॉलिड वेस्ट। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट यानी कि MSW, यानी इसे शहरी ठोस अपशिष्ट भी कहा जाता है। एक अपशिष्ट प्रकार है जिसमें मुख्य रूप से घर का कचरा, घरेलू अपशिष्ट को कभी कभी वाणिज्यिक अपशिष्ट भी शामिल होता है, जिसे एक दिए गए क्षेत्र से नगर पालिका एकत्रित करती है। वह या तो ठोस रूप में होते हैं या फिर अर्ध ठोस रूप में, और आमतौर पर इसमें औद्योगिक घातक अपशिष्ट शामिल नहीं होता। अपशिष्ट कचरा शब्द घरेलू स्रोतों से बचा हुआ कचरा है जिसमें ऐसी सामग्री शामिल है जिसे अलग नहीं किया गया है या पुनः प्रसंस्करण के लिए नहीं भेजा गया, यानी कि जो दोबारा काम में लाए गए वो नहीं करा गया इसके साथ, तो इसलिए इसको क्या कहा गया है? अपशिष्ट कचरा कहा गया है। प्राकृतिक तरीके से सृजनशील कचरे यानी कि भोजन और रसोई कचरे, हरित कचरा, कागज़ पुनर्नवीनीकरण किए जा सकते हैं। ये सब क्या है? पुनर्नवीनीकरण, यानी कि दोबारा उपयोग किया जा सकता है। पुनर्नवीनीकरण योग्य सामग्री होती है कागज़, कांच, बॉटल, डब्बे, धातु, कुछ घास, प्लास्टिक आदि। अक्रिय कचरा क्या होता है? निर्माण और विध्वंस कचरे जैसे गंदगी, पत्थर, मलबा। मिश्रित अपशिष्ट क्या होता है? बेकार कपड़े, टेटा पैक, बेकार प्लास्टिक जैसे खिलौने। घरेलू खतरनाक अपशिष्ट, यानी घरेलू खतरनाक अपशिष्ट के रूप में ज्ञात और विज्ञात अपशिष्ट जैसे दवाइयाँ, कचरा, पेंट, रसायन, प्रकाश की बल्ब जो होते हैं, और फ्लोरोसेंट ट्यूब, स्प्रे कैन, उर्वरक और कीटनाशक कंटेनर, बैटरी, जूता पॉलिश। ये सब क्या होते हैं? खतरनाक कचरे होते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, नगरीय कचरे की विशेषताएं। इनमें उत्पन्न करने की मात्रा, अपशिष्ट संरचना, घनत्व, नमी की मात्रा और क्लोरीन मान जैसे घरेलू पहलू शामिल होते हैं, इसलिए इनकी विशेषताएं अलग प्रकार की होती हैं। अब आता है ठोस अपशिष्ट पदार्थों के प्रकार क्या होते हैं। ठोस अपशिष्ट प्रबंध के कुछ प्रमुख प्रकार हैं, जैसे कि नंबर का है हमारा नगर पालिका ठोस अपशिष्ट यानी कि MSW। खा आता है हानिकारक अपशिष्ट। गा आता है हमारा औद्योगिक अपशिष्ट। घा आता है कृषि अपशिष्ट, यानी कि जो कृषि में काम होते हैं वो। रा आता है हमारा जैव चिकित्सा अपशिष्ट। चा है हमारा अपशिष्ट न्यूनतमीकरण। तो ये सब क्या है? इसके प्रकार हैं। ये देखिए इसके प्रकार है, आप देख लीजिए। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ठोस अपशिष्ट पदार्थों के नियंत्रण के उपाय। नंबर 1 होता है पुनर्चालन, इनकी रिसाइकलिंग करना। जैसे कि रिसाइकलिंग होती है चीज़ों की, जो चीज़ें ख़राब नहीं हुई होती उनको रिसाइकिल किया जा सकता है। जैसे पुनर्चालन में क्या आता है हमारा? पुनर्चक्रण अपशिष्ट पदार्थों को नई सामग्री और वस्तुओं में परिवर्तन करने की प्रक्रिया हुई, जो मैंने आपको बताया कि पुरानी चीज़ों को नई चीज़ें बनाना। इस अवधारणा में अक्सर अपशिष्ट पदार्थों से ऊर्जा की वसूली शामिल होती है। किसी सामग्री की पुनर्वनीकरणता उसके मूल अवस्था में मौजूदा गुणों को पुनः प्राप्त करने की क्षमता पर निर्भर करती है। ये पारंपरिक अपशिष्ट निपटान का एक विकल्प है जो सामग्री को बचा सकता है और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकता है। ये संभावित उपयोग सामग्री की बर्बादी को भी रोक सकता है और ताज़ा कच्चे माल की खपत को कम कर सकता है। ऊर्जा के उपयोग को कम कर सकता है। वायु प्रदूषण, भस्मीकरण और जल प्रदूषण को भी रोक सकता है। तो ये पुनर्चालन क्या क्या कर सकता है वो आपको इसमें दे रखा है। नेक्स्ट है हमारा निपटारा यानी कि डिस्पोजल। निपटारे में क्या होता है देखिए, सेंट्री लैंडफिल या आज प्रयोग की जाने वाली सबसे लोकप्रिय ठोस अपशिष्ट निपटान विधि है। कचरा मूल रूप से पतली परतों में फैला हुआ है जिसे मिट्टी या प्लास्टिक फोम के साथ संपीड़ित किया जा सकता है। भस्मीकरण, इस विधि में उच्च तापमान पर ठोस कचरे को जलाया जाता है जब तक कि कचरा राख में बदल न जाए। तो ये निपटारा करते हैं। कैसे करते हैं? उसको जलाकर, कचरे को जलाकर जब तक वो पूरी वो नहीं बन जाता, कचरा राख नहीं बन जाता, तो उसको जलाते रहते हैं। थर्ड आता है हमारा स्रोत पर कमी। संसाधन की कमी तब होती है जब किसी प्राकृतिक संसाधन की मांग उपलब्ध आपूर्ति से अधिक होती है, यानी कि कुछ भी संसाधन अधिक मात्रा में कोई हमसे मांगता है तो क्या होती है? उसकी कमी हो जाती है, जिससे उपलब्ध संसाधनों की स्टॉक में गिरावट आती है।
इससे स्थिर विकास हो सकता है और असमानता में वृद्धि हो सकती है, क्योंकि कीमतें बढ़ती हैं जो संसाधन को उन लोगों के लिए कम कम किफ़ायती बनाती है जो कम से कम अच्छी तरह से बंद है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ठोस अपशिष्ट का प्रभाव। क्या क्या प्रभाव होते हैं देखिए। जब ये पर्यावरण में उत्सर्जित होते हैं तो ठोस अपशिष्ट पर्यावरण के लिए जैविक और भौतिक रासायनिक समस्याओं का कारण बन सकते हैं जो उस क्षेत्र में मिट्टी की उत्पादकता को प्रभावित कर सकते हैं। अब ठोस अपशिष्ट क्या करते हैं, मिट्टी की उत्पादकता को सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं। मिट्टी और भूजल प्रदूषण विषाक्त पदार्थों और रसायन मिट्टी में रिस सकते हैं और भूजल को प्रदूषित कर सकते हैं। अब आता है घातक अपशिष्ट। घातक का मतलब क्या होता है, खतरनाक। खतरनाक कचरा वह कचरा है जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य या पर्यावरण के लिए पर्याप्त या संभावित खतरे हैं। खतरनाक कचरा खतरनाक सामान का एक प्रकार है। उसमें आमतौर पर निम्नलिखित खतरनाक लक्ष्यों में से एक या अधिक होते हैं: ज्वलनशीलता, प्रतिक्रियाशीलता, संक्षारकता, विषाक्तता। सूचीबद्ध खतरनाक अपशिष्ट विनियामक प्राधिकरण द्वारा विशेष रूप से खतरनाक अपशिष्ट के रूप में सूचीबद्ध सामग्री है जो गैर विशिष्ट स्रोत या छोड़े गए रासायनिक उत्पादों से है। खतरनाक अपशिष्ट विभिन्न भौतिक अवस्थाओं जैसे गैसीय, तरल या ठोस में पाए जा सकते हैं। एक खतरनाक कचरा एक विशेष प्रकार का कचरा है क्योंकि इसमें हमारे दैनिक जीवन के अन्य उत्पादकों की तरह सामान्य तरीकों से नहीं निकाला जा सकता। कचरे की भौतिक स्थिति के आधार पर उपचार और ठोसकरण प्रक्रियाओं की आवश्यकता हो सकती है। मतलब जिसमें खतरनाक कचरा कैसे अपशिष्ट होता है वो बताया गया है। खतरनाक अपशिष्टों के कारण पर्यावरण की समस्याओं और स्वास्थ्य संबंधी खतरे कैसे होते देखिए। हमारे जलमार्गों में फेंके जाने वाले रासायनिक नदी, झीलों और जलाशयों को पीने या कृषि उद्देश्यों के लिए उपयोग करने के लिए असुरक्षित बना देते हैं। जब जानवर और पौधे इन पानी से पीते हैं तो बीमार हो जाते हैं और मर जाते हैं और निचले क्षेत्र में मानव स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। अब गंदा पानी पिएंगे तो जानवर तो क्या इंसान भी बीमार हो जाएगा। अब आता है हमारा ई अपशिष्ट। ई अपशिष्ट क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट जो होता है ये टूटे या अपचलित इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सामग्री के निपटान को संभावित करता है। प्रौद्योगिकी इतनी तेज़ी से विकसित हो रही है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल्द ही अप्रचलित हो जाते हैं जिससे ई कचरा पैदा होता है। अब ई अपशिष्ट के स्रोत क्या होते हैं देखिए। ये टूटे या अप्रचलित इलेक्ट्रॉनिक घटकों और सामग्रियों के निपटान को संभावित करता है। प्रौद्योगिकी इतनी तेज़ी से विकसित हो रही है कि इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल्द ही अपचलित हो जाते हैं जिससे ई कचरा पैदा होता है। अब ई अपशिष्ट का प्रभाव क्या होता है देखिए। इलेक्ट्रॉनिक कचरे में जहरीली घटक होती हैं जो मानव स्वास्थ्य के लिए खतरनाक होती हैं, जैसे पारा, सीसा, कैडमियम, प्रोपेनॉइड, फ्लेम रिटार्डेंट्स, बेरियम और लिथियम। मनुष्य पर इन विषाक्त पदार्थों को नकारात्मक स्वास्थ्य प्रभावों में मस्तिष्क, हड्डियाँ युक्त गुर्दे और कंकाल प्रणाली की क्षति शामिल होती है। मतलब कि जो चीज़ें होती हैं, जो केमिकल्स होते हैं, ये क्या होते हैं मनुष्य की हड्डियों के लिए, गुर्दों के लिए, सब चीज़ मस्तिष्क के लिए क्या होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं। अब आता है हमारा ई कचरा प्रबंधन नियम 2016। ई कचरा प्रबंधन नियम 2020 प्लास्टिक की पैकेज के लिए लागू नहीं है जो प्लास्टिक अपशिष्ट प्रतिबंध नियम 2016 के अंतर्गत आते हैं। ई कचरा प्रबंधन नियम विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के निर्माण के लिए खतरनाक पदार्थों के उपयोग को प्रतिबंध करता है। मतलब अब जो नियम चला था कि प्लास्टिक की जो पॉली बैग्स होते हैं वो उस पर बैन होगा, तो वो किस लिए चला था, विद्युत के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के खतरनाक को कम करने के लिए चला था। अब आता है हमारा भारत में ई वेस्ट उपचार की तकनीकी कैसे होती है देखिए। विखंडन, नंबर 1 विखंडन होता है। जब किसी भारी तत्व के परमाणु पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो भारी तत्व को 2 बराबर हल्के तत्वों में टूट जाता है। इसमें बहुत अधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है और इस प्रकार किसी भारी तत्व का हल्के तत्वों में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय खंडन कहते हैं। अब सेकंड आता है हमारा परिशोधन। खरीदारों द्वारा लिए गए इन ऋणों को नियमित किस्तों की मदद से एक निश्चित समय सीमा के भीतर चुकाया जा चाहिए। इसमें मूल राशि के साथ साथ ब्याज भी शामिल है। मासिक किस्तों के माध्यम से समय पर ऋण चुकाने की इस प्रक्रिया को परिशोधन के रूप में जाना जाता है। तो गाइस देखिए, जो आपका यूनिट 5 का चैप्टर नंबर 3 तक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको चीज़ समझ आए हो। हमने बहुत शॉर्ट नोट में समझाने की कोशिश की थी। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।